देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। दो क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब अलग अलग टर्म्स कितने हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो हमें एक्सपेंशन दिया गया है, ये वाला एक्सपेंशन एक्चुअली ये 1 माइनस एक्स की पावर 3 का एक्सपेंशन है और पूरे की पावर 20 है ना। 1 माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। देखो ये 1 माइनस एक्स की पावर 3 का एक्सपेंशन, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 60। अब देखो ये बाइनोमियल थ्योरम में चेंज हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बोलो, 61 है ना, क्योंकि देखो ये बाइनोमियल थ्योरम में बदल गया, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बोलो, 61, एक ज्यादा। ठीक है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना। इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो रैशनल हैं। रैशनल का मतलब हो गया, देखो जैसे जिनकी जो पावर है ना वो मतलब फ्रैक्शन नहीं होंगी। देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको बाइनोमियल थ्योरम में मिलेंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। आईआईटी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो तरीका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टर्म निकालते हैं टी आर प्लस वन। एक्चुअली देखो क्या है, टी आर प्लस वन को हम बाइनोमियल में जनरल टर्म बोला करते हैं और ये बहुत जगह निकालना पड़ता है। टी आर प्लस वन इसे हम कहते हैं जनरल टर्म। ठीक है, देखो अगर हम टी आर प्लस वन निकालेंगे, देखो क्या होगा, 1000 सी एक कम आर एक्स की पावर, देखो 1000 माइनस आर और एक की पावर आर। देखो ऐसे, देखो ये हो गया 1000 सी आर 9 की पावर 1000 माइनस आर बाई 4 और 8 की पावर आर बाई 6। ऐसा है। देखो अब हमें क्या करना है, देखो एनसीआर जो है ना, एनसीआर इसका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, ध्यान देना। एनसीआर का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन हाँ एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आर 0 हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और n हमेशा r से बड़ा या बराबर भी होगा। ये बात ध्यान देना, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, r 0 हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और n हमेशा r से ग्रेटर या इक्वल होगा। और अगर ऐसा हुआ तो NCR की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होती है, याद रखना। तो मतलब देखो ये तो इंटीजर रहेगा। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये पावर फ्रैक्शन ना आए, है ना। ये जो पावर है ये कुछ इंटीजर पावर आए, ध्यान दो, है ना, ये पावर फ्रैक्शन ना आए। देखो अब हमें काम ये करें कि देखो सबसे अच्छा होता है कि इसको प्राइम नंबर में बदल दिया करें। जो भी नंबर आए उसको हमेशा प्राइम में चेंज कर दिया करें पहले। देखो जैसे 9 है ना, इसको ऐसे लिखो, इसे 3 की पावर 2 लिखो, तो 3 की पावर 2 और इंटू 1000 माइनस आर बाई 4। देखो 8 है, इसको 2 की पावर 3 लिख दो और पावर आर बाई 6। देखो ये हो गया 3 की पावर 1000 माइनस आर बाई 2 और 2 की पावर आर बाई 2, है ना, ऐसे। अब देखो ये नंबर प्राइम नंबर बन गए, अब कोई समस्या नहीं, क्योंकि देखो ऐसा ना, अगर 9 की पावर 1/2 आ जाएगा ना तो वो भी इंटीजर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमेशा प्राइम में बदल दिया। 9 को लिखा 3 की पावर 2 और ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई, है ना। बोलो 9 को लिखा 3 की पावर 2, पावर पे पावर मल्टीप्लाई। 8 को लिखा 2 की पावर 3 पे पावर पावर मल्टीप्लाई। देखो अब क्या हुआ, अब हमें इन दोनों को इंटीजर बनाना है, पावर्स को, r/2 को भी इंटीजर लाना है और इसको भी इंटीजर लाना है। अब अगर ये पावर इंटीजर होगी तब तो ये नंबर इंटीजर हुआ, अगर पावर फ्रैक्शन हो गई तो उसकी वैल्यू इंटीजर मतलब रैशनल नहीं होगी, वो इरैशनल हो जाएगी। जैसे मान लो 2 की पावर अगर 1/2 आ गया तो वो इरैशनल है, 2 की पावर 1/3 आ गया वो भी इरैशनल है ना।
तो पावर को यहाँ पर अब हमें इंटीजर करना है। अगर पावर इंटीजर हो गए तो नंबर मेरा रैशनल हो जाएगा। देखो ध्यान दो, आर क्या है, आर जो है वो जा सकता है 0 से लेकर के 1000 तक। ध्यान देना, आर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम 1000। देखो ध्यान दो, एक एक करके देखो। जैसे ये r/2 है ना, r/2, r/2 ये इंटीजर कब बनेगा? देखो कब कब बनेगा? r 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 1000 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है r/2 का इंटीजर बनने की। ठीक है, अब देखो दूसरा हमें 1000 माइनस r/2 को भी इंटीजर बनाना है। अब इन्हीं में से वैल्यूज देखो, ऐसे r को 0 लेंगे तो ये भी इंटीजर बनेगा, r को 2 लेंगे तो ये भी इंटीजर बनेगा, r को 4 लेंगे तो फिर इंटीजर बनेगा, है ना। ऐसी वैल्यूज देखनी है r की जिस पर ये दोनों ही पावर इंटीजर बने। r की ऐसी वैल्यू देखनी है जिस पर ये दोनों ही पावर जो है वो इंटीजर बने, है ना। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर कि r की ये जो वैल्यूज हैं इनको रखने से ये पावर भी इंटीजर बनेगी और ये पावर भी इंटीजर बनेगी। ध्यान दो, अब देखो ये r की कितनी वैल्यूज हैं? देखो 0, 2, 4, 6, 8 से लेकर के 1000 तक। अब ये कितने टर्म्स हैं? बोलो ये कितने टर्म्स हैं, ये निकालना है। तो जैसे मैंने कहा मान लो ये n टर्म्स हैं, तो tn क्या हो गया? 1000। अब tn क्या होगा बोलो? a प्लस n-1 इंटू d बराबर 1000, है ना। देखो हमें चेक करना है ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो मान लिया मैंने ये n टर्म्स है, तो tn हो गया 1000, तो a प्लस n-1 इंटू d बराबर 1000। देखो n-1 बराबर हो गया 500, तो n बराबर हो गया 501। तो देखो ये 501 टर्म है ना। हमें चेक करना r की कितनी वैल्यूज है। r की जितनी वैल्यूज ये लेंगे हर एक वैल्यू पर ये टर्म इंटीजर बनेगा। तो हमें ये मालूम करना आखिर r की कितनी वैल्यूज है। तो देखो ये r की टोटल वैल्यूज 501 है ना। r की, तो इसका मतलब 501 टर्म्स ऐसे हैं जो कि रैशनल है ना। मतलब वही देखो ये तो इंटीजर है, 3 की पावर इंटीजर मतलब रैशनल, 2 की पावर इंटीजर मतलब रैशनल, है ना। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने थे, तो 501 टर्म्स यहाँ पर ऐसे आ गए जो कि हमारे देखो यहाँ पर रैशनल है। ध्यान दो, तो ऐसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। बस एक ध्यान रखना, इनको प्राइम नंबर्स में पहले बदल देना, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले जरा इसको।